Hi everyone, welcome to my first ever long form YouTube वीडियो। वैसे तो मैं 6 साल से इंस्टाग्राम पे अपनी आर्ट को पोस्ट कर रही हूँ, बट लॉन्ग फॉर्म वीडियो ये मेरी यूट्यूब पे पहली है। और मैं एक्चुअली कैमरा पे बोलने पे इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट आई वांट टू स्टार्ट। तो ये वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाला है और मोस्टली मैं ट्राई करूँगी कि ये अनकट वीडियो रहे। और इस Q&A में मैं वो वाले क्वेश्चंस आंसर करूँगी दैट यू गाइस हैव सेंट मी ऑन इंस्टाग्राम। ये कुछ पर्सनल बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ आर्ट रिलेटेड हैं और कुछ सोशल मीडिया कंटेंट रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रो। मेरा नाम संपदा ढींगरा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और मैं वैसे तो फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं हूँ। आर्ट के साथ साथ मैं अपने कॉलेज में मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। और या दैट्स अबाउट इट। Q&A से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट? मैं एक्चुअली इंट्रोवर्ट हूँ। मैं लोगों के साथ इतना फर्स्ट टाइम पे इतना कंफर्टेबल नहीं होती, और एज आई सेड मैं कैमरा पे बोलने में भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। बट मुझे कुछ नया सीखना है, नया ट्राई करना है, तो आई एम डूइंग इट। बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ। डिड यू टेक आर्ट क्लासेस? नहीं, मैंने कभी भी आर्ट क्लासेस नहीं ली हैं। मोस्टली मैंने खुद से ही सीखा है, खुद से प्रैक्टिस कर करके। आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर एट आर्ट। और जैसे कि मैंने बताया, मैं एक्टिवली जो है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगी हूँ 6 साल से। और तभी कोविड के टाइम पे ही मैंने एक्टिवली अपना आर्ट वर्क्स बनाने स्टार्ट किए थे। उससे पहले जो स्कूल में काम मिलता था, प्रोजेक्ट्स मिलते थे, बस वही सब मैं बनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, टैलेंट और प्रैक्टिस? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस ही होती है, आपका हार्ड वर्क ही होता है। क्योंकि स्टार्टिंग से अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरी अगर आप आर्ट देखोगे, मैं वैसे हाइपर रियलिस्टिक स्केच बनाती हूँ ग्रेफाइट और चारकोल के। बट अभी के मेरे आर्ट वर्क्स और पहले के आर्ट वर्क्स, उनमें बहुत डिफरेंस है, और वो प्रैक्टिस से ही आया है। तो आई डोंट थिंक टैलेंट कुछ होता है। अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है नॉट रिलेटेड टू आर्ट, कुछ भी है, अगर तुम कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो तुम वो चीज़ सीख जाओगे और वो करने लग जाओगे। आई डोंट थिंक टैलेंट इतना मैटर करता है, तो मेरे लिए प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द टफेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि टफेस्ट पार्ट के लिए मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मेरे लिए टफेस्ट पार्ट तो ये रहा है अपनी आर्ट को विजिबल करना। विजिबिलिटी इज़ एन इशू फॉर मी। क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं इतने टाइम से अपनी आर्ट वर्क्स को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ, बट वो इतनी रीच नहीं है उस मेरे अकाउंट की। मे बी बिकॉज़ मेरे आर्ट वर्क्स को शो करने का तरीका इज़ डिफरेंट। और मैंने बहुत आर्टिस्ट ऐसे भी देखे हैं जिनके लाइक दे कनेक्ट बेटर टू देयर ऑडियंसेस, और उसके वजह से वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो आई थिंक अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो और तुम्हें अपना आर्ट वर्क लोगों को पहुंचाना है, लोगों को दिखाना है, तो उसके लिए तुम्हें लाइक सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो उसकी वो, आई थिंक इट इज़ द टफेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट सोशल मीडिया के वर्ल्ड में। मुझे ये मेरे ओपिनियन में ये टफेस्ट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ टू गेट ब्रांड कोलैब्स एज एन आर्टिस्ट? ऑनेस्टली ये मुझे नहीं पता। मैं इतने टाइम से जब पोस्ट कर रही हूँ, मुझे आज तक एक भी ब्रांड कोलैब नहीं आया है, एक भी मैसेज नहीं आया अबाउट अ कोलैब। तो ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक इज़ रेलिवेंट फॉर मी। जब आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। आप फुल टाइम आर्टिस्ट हो गया? नहीं, ये मैंने पहले ही आंसर कर दिया। मैं फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और मैं साथ साथ अपनी मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था,
कौन से सेलिब्रिटी को आप अपनी ड्राइंग गिफ्ट करना चाहते हो? ये आई थिंक इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको शायद पता होना चाहिए कि दिलजीत दोसांझ इज़ माय फेवरेट। तो मैंने उसका भी स्केच बनाया हुआ है। अगर मुझे कभी उसके कॉन्सर्ट में जाने का या कभी उसको मिलने का मौका मिलता है तो डेफ़िनेटली मैं उन्हीं को ही वो अपना स्केच गिफ्ट कर दूँगी। वेयर डू यू लिव? मैं दिल्ली में रहती हूँ। हाउ टू इम्प्रूव आर्ट? ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट मैंने आंसर कर ही दिया है। टैलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो जस्ट प्रैक्टिस करो। हार्ड वर्क से सब कुछ तुम अचीव कर सकते हो। इवन इफ़ जैसे मैंने आपको बताया मैं एक पेंसिल आर्टिस्ट हूँ। मैं स्केचेस बनाती थी, लेकिन अब रिसेंटली मैंने नई मीडियम्स भी डिस्कवर करने स्टार्ट किए हैं, जैसे कि क्रोशे, वाटर कलर्स, ऑयल पेस्टल्स, और आगे जाके मुझे ऑयल पेंटिंग भी सीखनी है। तो वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी मैं इतनी उसमें परफेक्ट नहीं हूँ, बट धीरे धीरे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको करती रहूँगी तो मुझे न्यू टेक्निक्स पता चलेगी, नए वेज पता चलेंगे और मैं उसको सीख जाऊँगी। तो अगर तुमको ऐसा लगता है तुम्हें जो भी परस्यू करना है, स्केच बनाना सीखना है, पोर्ट्रेट बनाना सीखना है, कोई मीडियम सीखना है, डिजिटल आर्ट सीखनी है, तो उसकी प्रैक्टिस करना सीखो। स्टार्टिंग में हो सकता है अच्छा ना बने, बट धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होता रहेगा। और मेक श्योर कि तुम अपनी सारी की सारी ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करो, लाइक उसको उसकी एक फ़ाइल बना के रखो। अगर तुम ट्रेडिशनल आर्ट वर्क कर रहे हो, डिजिटल भी कर रहे हो, तो उसको सेव करके रखो कहीं ना कहीं, ताकि तुम अपना प्रोग्रेस देख सको कि तुम कितना इम्प्रूव हुए हो ओवर द ईयर्स। हैव यू एवर बीन टोल्ड आर्ट से कुछ नहीं होता? अ लॉट ऑफ टाइम्स हमेशा मुझे ये बोला गया है कि आर्ट से कुछ नहीं होता, और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने मेरे को आके पूछता है ठीक है तुम आर्टिस्ट हो, ये बनाते हो, बट एक्चुअल काम क्या करते हो? ये मतलब आर्ट को सब लोग एक सेकेंडरी चीज़ समझते हैं, एक प्राइमरी चीज़ वो नहीं होती है लोगों में। एंड आई थिंक वो तब तक वैलिड है एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम इट। जब धीरे धीरे मैंने आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं जो कि उससे बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं और उन्होंने उसको अपना फुल टाइम वर्क बना लिया है। तो इट डिपेंड्स। अगर तुम उससे अच्छा कमा पा रहे हो, आई थिंक मनी इज़ द मेन गोल। जब तुम इस एज के होते हो, अपने 20s में होते हो, तुम्हें मेन फोकस होता है मनी, क्योंकि इट बाइज़ मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो तुमको ऐसा लगता है कि जो चीज़ में और बहुत सारे लोगों को भी तुम्हारे अराउंड ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम समथिंग दैट यू आर डूइंग तो वो अच्छी है, बट अगर नहीं मिल रही है उससे तो वो बुरी है। तो आई थिंक स्टार्टिंग में लोग ऐसे सोचते हैं, बट एज़ लॉन्ग एज तुम अपनी फेवरेट, अपनी हॉबी को परस्यू करने से तुमको अगर उसमें अर्निंग हो रही है तो फिर दे विल सपोर्ट इट। अगर उसमें नहीं हो रही है तो दे विल ट्राई एंड आस्क यू टू डू समथिंग एल्स। तो कोशिश करो कि अगर तुम्हें एक आर्टिस्ट बनना है, उसको अपना अगर फुल टाइम बनाना है, तो सबसे पहले तो उसको एक एज अ साइड हसल करो, उसको बेटर करो, उससे थोड़ी अर्निंग स्टार्ट करो। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि वो जो तुम अर्न कर रहे हो अगर तुमको ऐसा लगता है इट इज़ इनफ तुमको आगे जाके सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे लाइफस्टाइल को, तो कंटिन्यू डूइंग इट एज फुल टाइम। अदरवाइज साथ साथ ही करते रहो, साइड हसल जैसे ही। नेक्स्ट इज़ व्हाट्स मोर डिफ़िकल्ट, मेकिंग आर्ट और मेकिंग कंटेंट? आई थिंक फॉर मी मेकिंग कंटेंट इज़ डिफ़िकल्ट। आर्ट बनाना तो ठीक है, मैं कुछ रेफरेंस ढूंढ लो या कोई कमीशन वर्क्स आ जाते हैं वो मैं बना लेती हूँ, बट कंटेंट के लिए आइडिया सोचने पड़ते हैं, कुछ हुक्स सर्च करने पड़ते हैं जो लोगों को, ऑडियंस को लाइक अट्रैक्ट करे। तो आई थिंक मेरे लिए कंटेंट बनाना डिफ़िकल्ट है। और जैसे कि सब कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक ये की है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 वीक्स तक कंसिस्टेंटली पोस्ट किया है, उसके बाद क्योंकि अगर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं तो मैं डीमोटिवेट होके वो चीज़ करना छोड़ देती हूँ। तो आई थिंक कंटेंट के अगर तुमको सोशल मीडिया में इम्प्रूव करना है तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो
आर्टिस्ट के लिए मोस्टली मैंने देखा है कंसिस्टेंट रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि तुमको रोज़ एक वीडियो डालनी ही डालनी है। इट डिपेंड्स। अगर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि मुझे एक हफ़्ते में 2 वीडियो डालनी है क्योंकि मैं इतने ही आर्ट वर्क्स बना पा रही हूँ, या एक टाइप ऑफ वीडियो दूसरी ढूँढ लो। एक तुम अपना कोई स्टोरी सुना रहे हो आर्ट रिलेटेड, या फिर एक अपना आर्ट वर्क दिखा रहे हो, तो बट कंसिस्टेंटली रहो। अगर एक हफ़्ते में तुम 2 वीडियो डालने का सोच रहे हो तो नेक्स्ट वीक भी 2 वीडियो डालो, उससे नेक्स्ट वीक भी 2 वीडियो डालो। तो आई एम ऑल्सो लर्निंग दिस, मैं भी अभी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट आई थिंक फॉर मेकिंग कॉन्टेंट, फॉर ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया, कंसिस्टेंसी भी इम्पॉर्टेंट है कॉन्टेंट बनाने के लिए। डू यू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर आर्टिस्ट्स ऑनलाइन? आई थिंक येस, मैं करती हूँ ऐसे, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टाइम पे जब मैंने ये एक्टिवली पोस्ट करना स्टार्ट किया अराउंड 2020, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे थे जिनको मैंने पूछा भी आप कैसे कर रहे हो, और उनको उनकी रील्स जैसे वायरल होती रहती थी। मैं भी ट्राई करती थी कि ऐसे एंगेजिंग, ऐसे हुक्स लगा के अपनी कोई वीडियो डालना, बट वो इतनी चल नहीं रही थी। मोस्टली मेरे जो मैक्सिमम व्यूज़ आते थे, वो एवरेज व्यूज़ अगर मैं बताऊँ तो 1500 तक ये मेरे एवरेज व्यूज़ रहते थे। बट बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने ऐसे देखे थे उस टाइम पे वायरल हो रहे थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते जा रहे थे, और फिर मैंने देखा कि वाई इज़ माई कॉन्टेंट नॉट गेनिंग द रीच। मुझे मेरी वीडियोज़ ऑडियंस को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही हैं। तो येस, आई डू कंपेयर। कंटेंट के मामले में मैं कंपेयर करती हूँ, और अगर मैं आर्ट को देखूँ तो आर्ट के मामले में आई थिंक हेल्दी कंपैरिजन इज़ ओके, क्योंकि बहुत सारे, मैं जैसे एक ये रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाती हूँ, तो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट से बात भी की है, बिकॉज़ आई लव देयर वर्क। मैं देखती हूँ कि मेरा वर्क जो है उनके वर्क के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है, तो आई वांट टू गेट टू देयर लेवल। तो मैं उनसे पूछती हूँ आप कैसे यूज़ करते हो, कोई बेस्ट टेक्निक्स बताओ, और मैं वो डिटेलिंग करना ट्राई करती हूँ। तो हेल्दी कंपैरिजन इज़ ओके आई थिंक। और जो तुमको ऐसा लगता है कि तुम अगर दूसरों की आर्ट से खुद की आर्ट को कंपेयर करके इफ़ यू स्टॉप मेकिंग समथिंग, तो वो आई थिंक इज़ रॉन्ग। सबका एक अपना अपनी जर्नी होती है। तो अगर तुम्हारी अपनी आर्ट वर्क अभी स्टार्टिंग से इतना अच्छा नहीं है, जैसे कि मैंने बताया मैं अभी वाटर कलर सीख रही हूँ, अभी ऑयल पेस्टल सीख रही हूँ, इतने अच्छे आर्ट वर्क्स मैं नहीं बना पाती हूँ, बट आई वांट टू गेट बेटर एट इट। अगर मैं दूसरों का करके अगर हेल्दी कंपैरिजन नहीं करूँ, अगर मैं ये सोचती हूँ कि वो तो इतने अच्छे बनाते हैं बट मैं इतना शायद कभी ना बना पाऊँ, तो मैं वो लेवल कभी अचीव कर ही नहीं पाऊँगी अगर मैं अभी से ही स्टॉप कर दूँगी। तो यू शुड ऑल्सो डू हेल्दी कंपैरिजन्स विद अदर आर्टिस्ट। एक दिन में कितने घंटे ड्राइंग करते हो, ये कोई फ़िक्स नहीं होता है। आई थिंक इट डिपेंड्स कि मैं मेरा स्केड्यूल कैसा है। अगर मेरे को कॉलेज जाना है तो मोस्टली मैं शाम को 8 साढ़े 8 तक घर आती हूँ, तो फिर मैं रात को आके मोस्टली थक ही जाती हूँ। बट अगर क्लासेस जल्दी ख़त्म हो रही है तो मुझे शाम को कई बार टाइम मिल जाता है, और अगर छुट्टी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 3 से 4 घंटे तक बना लूँ। बट वो एक्चुअली मूड पे ही डिपेंड करता है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। हाउ टू सेट अप प्राइस फॉर कमीशन आर्ट वर्क्स, ये ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता। जब मैंने स्टार्ट किए थे कमीशन आर्ट वर्क्स बनाना, तो मैंने आसपास आर्टिस्ट से पूछने की कोशिश की, बट उनके प्राइसेस जो थे वो बहुत हाई थे, बिकॉज़ मैंने इंस्टाग्राम पे जिनको मैसेज किया वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे। तो आई थिंक फेम अट्रैक्ट्स मनी। तो अगर मैं एक बहुत फेमस आर्टिस्ट जिसके मान लो 50K फॉलोअर्स हैं, अगर मैं उससे एक स्केच बनवाना चाहूँगी, एक पोर्ट्रेट बनवाना चाहूँगी, तो वो ज़्यादा चार्ज करेगा ऑब्वियसली। और अगर एक आर्टिस्ट से इवन इफ़ उसका वर्क बहुत अमेजिंग है, वो कम चार्ज करेगा, बिकॉज़ ही इज़ नॉट नोन बाय मैनी पीपल। तो मैंने भी अपना एक एवरेज सा प्राइस ही रखा है, और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे आके बोलते भी हैं कि आपका प्राइस जो है एक्चुअली कम है कमीशन वर्क्स का। बट जब उन्हीं को ही आके बनवाना होता है तो फिर दे पीपल से कि आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, कोई डिस्काउंट दो। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे भी नहीं पता है कि कैसे प्राइस सेट करना चाहिए। आपको पता चले तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।
इज़ कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट? आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। कंसिस्टेंसी, अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, कंसिस्टेंसी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और उसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ एक वीडियो डालनी है या रोज़ 2 वीडियो डालनी है। आप एक अपना डिसाइड कर लो, अगर आपको 1 वीक में इतनी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ डालनी है, तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि हर वीक आप इतने नंबर ऑफ़ वीडियोज़ डालो ही डालो। एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस, स्केचबुक टूर व्हेन? ओके, ये आई थिंक एक अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट वीडियो हम स्केचबुक टूर की कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज़, एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करते हो? ओके, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, ये मेरी पहली ही वीडियो है। तो इंस्टाग्राम पे रील्स या यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए मैं इंस्टाग्राम का ही एक एडिट्स करके एक ऐप है, उसी को यूज़ करती हूँ। उस पे अच्छी एडिटिंग हो जाती है। ज़्यादा तो इतनी एडिटिंग रील्स में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कट्स लगाने होते हैं, कुछ साउंड्स डालनी होती है, वो आई थिंक इट इज़ अ प्रिटी गुड ऐप फॉर एडिटिंग। और अगर कभी बहुत थोड़ी डिफरेंट करनी होती है तो मैं कैनवा भी यूज़ करती हूँ, इनशॉट भी यूज़ करती हूँ। और बस यही है। आई थिंक इस वीडियो के लिए आई ट्राई यूजिंग कैनवा। और यही सारे क्वेश्चंस थे। तो आप मुझे अगर फ्यूचर में भी ऐसे Q&A वीडियो करनी होगी, आपको और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मैं आगे जाके और वीडियोस बनाऊंगी, और डिफरेंट वीडियोस के आइडियाज़ भी आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट वुड यू लाइक टू सी ऑन दिस चैनल। बाय।